अब दोस्तों पराठा बनाना ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे मुश्किल बात जो पराठे में होती है वो है उसको फ्लेकी बनाना, उसकी लेयर्स खोलना और उसको क्रिस्पी और सॉफ्ट रखना, दोनों एक साथ। ये मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आप मेरे इस तरीके से गार्लिक पराठा बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आज इस रेसिपी में इन सब चीजों का परफेक्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लहसुन के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लहसुन कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया या डी जापान? आप कमेंट्स में मुझे जरूर आंसर बताना और मैं आपको सही आंसर बताऊंगा वीडियो के एंड में। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो गार्लिक पराठा बनाने के लिए पहले आटा लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 2 कप गेहूं के आटे में आप सबसे पहले नमक डाल देना और नमक को पहले आप आटे में अच्छे से मिला देना और फिर ही आप यहाँ पर धीरे धीरे करके पानी डालना। देखो, डो लगाने में इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है डो लगाने में वो ये है कि आपको डो किस चीज के लिए बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, अगर आपने पराठे के लिए बनाना है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप थोड़ा सा नरम डो लगाना, क्योंकि एक पराठा एक लैमिनेटेड डो होता है तो उसमें लचीलापन होना थोड़ा जरूरी है, ताकि वो जो फैट है जो कि हम बटर डालेंगे अंदर वो उसको रिटेन कर पाए और फिर एकदम लेयर्स वाला पराठा बने। तो दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा नरम आटा लगाना और उसको अच्छे से मल लेना लगभग 5 मिनट के लिए। और फिर एंड में, एकदम एंड में आप यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी लेना और उसको आटे के साथ अच्छे से मल लेना। अगर आप शुरुआत में घी डालोगे तो हमेशा आटा खस्ता बनेगा और अगर एंड में डालोगे तो आटा हमेशा नरम बनेगा। ध्यान देना इस बात का। तो ये तो एक पार्ट हो गया जिससे हम अब ये इंश्योर कर देंगे कि हमारा पराठा जो है वो अंदर से नरम बनेगा। तो इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं मिनिमम दोस्तों आधे घंटे के लिए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पर गार्लिक बटर ऑयल बना लेते हैं, यानी कि वो वाला बटर जो कि आप पराठे के अंदर डालोगे। ध्यान रहे पराठे के अंदर सैचुरेटेड फैट ही होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इसमें थोड़े से तेल से। तेल इसलिए ताकि बटर जले ना। और फिर जैसे ही ये थोड़ा गर्म हो जाए अच्छे से, आप यहाँ पर भर के थोड़ा सा बटर डाल देना। मैंने यहाँ पर अपनी कटोरी में एक पूरी लहसुन को एकदम फाइनली चॉप करके रखा है और इसमें गरम गरम बटर को पोर कर दिया है। साथ में आप यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें डालना। मैंने यहाँ पर इटालियन हर्ब्स या आप यहाँ पर पिज्जा की सीजनिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। उसके साथ साथ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर है और नमक को बिल्कुल मत भूलना। ज्यादा नमक मत डालना, मक्खन में नमक होता है ऑलरेडी, तो ज्यादा मत डालना, थोड़ा सा ही डालना। सारी चीजें आप अच्छे से मिला देना और ये है आपका गार्लिक बटर ऑयल, वो चीज जो हमारे नॉर्मल से पराठे को गार्लिक पराठा बनाएगी। अब आधे घंटे हो चुके हैं। मैं आपको आटा दिखाता हूँ कितना नरम है और थोड़ा सा लचीला भी है। ये देखो दोस्तों, आप एकदम सॉफ्ट है ना, और इसमें हल्की सी खिंचावट भी है। वो इसलिए है क्योंकि हमने एक तो आटे को अच्छे से ढला है, रेस्ट दिया है और थोड़ा सा सॉफ्ट लगाया है। तो अब इसके आप पेड़े लगा लेना। और अब बात कर लेते हैं कि पराठे को क्रिस्पी कैसे बनाना है। पहले तो आप कोशिश करना कि जब आप सूखा आटा लगाकर इसको बेलोगे तो आप थोड़ा सा बड़ा बेलना। जितना बड़ा बेलोगे उतनी ज्यादा आप पराठे में लेयर्स बना पाओगे। कोई भी नॉर्मल पराठा जो आप घर पे बनाते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपका आटा सॉफ्ट नहीं होगा ना तो आपको ये पतला बेलने में बहुत मुश्किल होगी। ध्यान रहे इस बात का। अब बस आपने गार्लिक बटर वाला ऑयल लगाना है अच्छे से सारी तरफ और इसको बिल्कुल कोने कोने तक अच्छे से आप स्प्रेड कर देना। अच्छे से फैला लेना एक एक तरफ तक। और इसके ऊपर फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है। सूखा आटा इसलिए है ताकि जब हम प्लीट्स बना रहे हो इसके तो वो जुड़े ना, हल्का सा अलग अलग रहे और लेयर्स खुल कर आए। और साथ में मैंने थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाला है फ्रेशनेस के लिए। आप चाहो तो आप यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, थोड़ा सा स्पाइसी बनेगा तो अच्छा ही लगेगा। अब करते हैं इसको फोल्ड और यहाँ पर है सारी क्रिस्पीनेस की बात। देखो दोस्तों, कोई भी जो लैमिनेटेड डो होता है ना उसमें लेयर्स होती हैं। पहले आटा, फिर सैचुरेटेड फैट, फिर आटा, फिर सैचुरेटेड फैट, फिर आटा, फिर सैचुरेटेड फैट। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपको भी स्क्रीन में दिख रहा है। और जब इसको हीट देते हैं ना तो ये जो सैचुरेटेड फैट होता है ये अपना मॉइस्चर छोड़ता है, उससे स्टीम बनती है और उससे लेयर्स खुलती है। तो यहाँ पर हमारे पास बटर है, बटर में थोड़ा सा पानी होता है, वो स्टीम बनाएगा और लेयर्स खुलेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पर देखो, अगर मैं प्लीट्स बनाते हुए एक के ऊपर एक जब बनाता हूँ
और ऐसे अगर यहाँ पर रुक जाता हूँ और ऐसे अगर इसको बंद कर देता हूँ तो सारी जितनी लेयर्स हैं वो पराठे के अंदर चली जाएंगी। अगर आप ऐसे फोल्ड कर दोगे और सारी लेयर्स अंदर कर दोगे तो आपका पराठा कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। सॉफ्ट बहुत बनेगा लेकिन क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो जैसे आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो या किसी बुजुर्ग के लिए बना रहे हो तो फिर उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। अगर आपको क्रिस्पी पराठा बनाना है तो फिर आप ऐसे करना। लेकिन अगर आपको क्रिस्पी पराठा चाहिए जिसकी सारी लेयर्स खुली हो तो आप ऐसे करना। ये देखो, आप सारी खुली रखना, सारी की सारी लेयर्स खुली होनी चाहिए। और ऐसे ही आप एक पगड़ी बना लेना या इसको ऐसे रोल करके बंद कर देना। अब एक स्टेप जो हम लोग सब स्किप कर देते हैं घर में पराठा बनाते हुए कि हम लेयर्स तो बना देते हैं लेकिन इसकी लेयरिंग करने के बाद हम इस पेड़े को आराम बिल्कुल नहीं देते। आप आराम ज़रूर देना इसको, मिनिमम 5 मिनट तक। थोड़ा और लचीलापन आएगा, थोड़ा ढलेगा आटा और फिर आप इसको आराम से थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बेल लेना और देखना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी पराठा बनेगा। आखिरी चीज़ जो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है वो ये है कि इसको आपने पकाना है मीडियम फ्लेम पर। बहुत हाई पर मत पकाना, बहुत लो पर मत पकाना। बहुत लो पे सूख जाएगा, बहुत हाई पर इसकी लेयर्स ढंग से खुलेंगी नहीं। तो गरम गरम तवे पे आपने डालना है और मीडियम फ्लेम पर पकाना है। पहले आप इसको बिना घी या बिना तेल के पकाना और जैसे ही दोनों साइड थोड़ी सी पक जाएंगी ना फिर आप तेल लगाना और देखना एक एक लेयर्स एकदम खिल कर निखर कर आएंगी। जब वो टेम्परेचर बढ़ेगा ना और जब स्टीम बनेगी अंदर, ओए होए होए, पराठा बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगा दोस्तों। ये देखो आप, जब मैं करछी से उठा रहा हूँ तो ही कैसे कैसे लेयर्स निकल कर आ रही है और आपको देखकर ही पता लग रहा होगा दोस्तों कि ये बहुत क्रिस्पी है। बस पराठा एकदम रेडी है। थोड़ा सा मैंने ऊपर मक्खन डाला है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इतना दिल से बना रहा हूँ तो फिर मैंने कहा डाल ही देता हूँ। आप देखो ये कितना क्रिस्पी है, एक एक लेयर जो है वो अच्छे से खुली हुई है और अंदर से ये पराठा सॉफ्ट होगा बिल्कुल। आप मेरी तरह इसको चीज़ सॉस के साथ खा सकते हो। और ये है दोस्तों एकदम परफेक्ट बढ़िया गार्लिक पराठा घर पे। गर्मियों का सीजन है, बच्चों की छुट्टी है तो आप ये ज़रूर बना सकते हो। और मेरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो है इंडिया नहीं, चाइना। चाइना 70% ऑफ द गार्लिक प्रोड्यूस करता है पूरी वर्ल्ड में, लेकिन अच्छा गार्लिक हमारा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।